आइए बच्चों, आज हम विद्यार्थी कार्यपुस्तिका ब्रिज कोर्स गणित की विषय वस्तु 13 परिमाप और क्षेत्रफल करेंगे। और इसके पूर्व में हम इसके 3 कार्यपत्रक कर चुके हैं। अब हम चौथा कार्यपत्रक करेंगे। इसमें है पहला प्रश्न, आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है तथा क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है, सही विकल्प पहचानने। नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक पर हमें सही करना है, तो उसके लिए हम इनको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये अंदर 16 है, इन्होंने भी 16 क्षेत्रफल दिया है ना। ये क्षेत्रफल हो गया। आप इसके आसपास की बाउंड्री को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो परिमाप कितना हो गया, 20 इकाई। और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई लिखेंगे, है ना। अब इसमें जोड़ते हैं हम। ये पूछा है इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 13 14, फिर नीचे 15 16, साइड में 17 18 19 और ये 20। तो इसका भी परिमाप कितना हो गया, 20 इकाई। और अंदर का क्षेत्रफल कितना है, अंदर का क्षेत्रफल के लिए पूरे खाने गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 वर्ग इकाई। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए और उसका क्षेत्रफल लिखिए। अब हमको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा खाने किस आयत में आ रहे हैं। एक ये बना के देखते हैं अपन। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये बना है हमने 3 और 2 5, और ये लाइन है 7, तो 7 पंजे 35। तो इसका वर्ग इकाई कितना आया, 35। इस आयत को हम बनाते हैं। तो ये मेरे पेन से लाइन अच्छे से नहीं आई है, आप अच्छे से लाइन बना लेना, है ना। पेंसिल से करना है सारा काम। मैं पेंसिल इसलिए कर रही हूँ, पेंसिल का दिखता नहीं है इसमें, है ना। आप लोग पेंसिल से करना हमेशा। अपने को रेखा गणित का काम और ये काम जो होते हैं चित्र वाले, पेंसिल से करना चाहिए। तो ये हो गया 7 पंजे 35। अब और बना के देखते कोई बड़ा बनता है क्या। 1 2 3 4, है ना। इसको गिनेंगे, इधर से 4 है ये, और इधर से 7 8 9 9 9 चौक 36। तो ये एक बड़ा हो गया ये, है ना। इसको करेंगे 9 में 4 तो 36। अब एक और बना के देख लेंगे। अब हम एक और बना के देखते हैं। ये वाला, ये भी आयत ही बन रहा है क्योंकि। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7, और ये ऊपर हो गया 6। तो 7 6 42 होता है। तो सबसे बड़ा आयत ये वाला बनेगा, ये वाला। इसको लाइन खींच के इसको आयत बनाना। ये मैंने बनाया ना, ये तो रफ है, इनको बिगाड़ देंगे अगर हम पेंसिल से बनाएंगे। तो जो मेन हमको सबसे बड़ा रखना है ये वाला है। 4 5 6 7, और इधर हो गया, इधर 7 हो गया, और नीचे हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42। तो सबसे बड़ा ये वाला आयत हो गया, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा आयत बना और उसका क्षेत्रफल लिखो। तो क्षेत्रफल हमने क्या लिखा, 42 वर्ग इकाई। अंदर की इकाई गिन लेंगे सब। और इसे ही दूसरी आकृति में भी बनाना है हमको। तो बना बना के देखेंगे। मैंने गिन के देख लिया कि कहाँ से आएगा। यहाँ पे 9 गुणित 3 आएगा ऊपर वाला, अगर आयत देखते हैं तो 27 होगा, है ना। और इसी प्रकार ये नीचे जो बना है इसको गिनेंगे तो 7 गुणित 4 हो जाएगा। ये 7 है और इधर 4 है, तो ये 28 हो गया। तो ये बड़ा हो गया। और भी आपको कोई इससे भी बड़ा अगर बनता हो तो आप बना के देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, इसका 28 वर्ग इकाई। ये ऐसे बना देंगे इसको हम। अब अगला प्रश्न है, सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसे रुमाल के चारों ओर लेस लगवानी है, तो बताइए उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता पड़ेगी। आसपास बाउंड्री पे लगाना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रुमाल का परिमाप, है ना। साइड में रुमाल बना हुआ है
और जो उसकी लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र लिख लेंगे। तो इसका सूत्र है 4 गुणित भुजा, या फिर चारों भुजाओं का योग भी ये सूत्र, ये आयत और वर्ग दोनों में सूत्र है चारों भुजाओं का योग, लेकिन वर्ग का करेंगे सिर्फ तो 4 गुणित भुजा, वो सूत्र तो दोनों का है, उससे भी कर सकते हैं तो उत्तर आएगा। तो ये 4 गुणित 25, तो 100 सेंटीमीटर इसकी लेस लगेगी रुमाल पर लगाने के लिए। ये उत्तर हो गया हमारा। अब उसके बाद चौथा प्रश्न आएगा, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करो। अब हम करेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। अगर हमको चौड़ाई नहीं निकालनी होती, परिमाप निकालना होता तो हम ये सूत्र भी लगा सकते थे, चारों भुजाओं का योग, मैंने ऊपर बताया था आपको। तो अब ये परिमाप के नीचे 240 बराबर 2, फिर ब्रैकेट में 80 लंबाई लिख देंगे और चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद हम करेंगे 240 बराबर 8, 2 का अंदर दोनों तरफ गुणा होएगा तो 80 में गुणा होएगा तो 160 धन 2 चौड़ाई, है ना। चौड़ाई में भी गुणा कर दिया तो 2 चौड़ाई कर दिया। अब हम करेंगे 2 चौड़ाई बराबर 240 ऋण 160, तो इसको हम घटाएंगे तो इसको 240 में से 160 गया तो 80 आएगा, है ना। अब हम करेंगे चौड़ाई बराबर 80/2, इसको 2 से काट देंगे तो उत्तर आ गया 40। तो हमारी चौड़ाई कितनी हो गई 40 मीटर। इकाई मीटर है तो इसमें भी मीटर लगेगा उत्तर में भी। ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब है पांचवा प्रश्न, आपके वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई 125, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो हम लिखेंगे वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल। वर्ग कक्ष लिखा है लेकिन ये आयत है क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इससे पता चल रहा है ना। अब हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, 220 गुणित 125, इसको यहाँ साइड में करके देख लेंगे। 220 में 125 का गुणा 5 से करेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से देख 5 दूनी 10 और 1 11, फिर पहले संख्या के नीचे गुणा, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 संख्या के नीचे गुणा, फिर 1 से करेंगे तो 220 ऐसा कैसा उतार देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 0, 0, 5, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 27,500, इसको लिखेंगे 27,500 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इकाई है तो वर्ग के साथ सेंटीमीटर लगेगा, अगर मीटर होती तो मीटर लगता। अब प्रश्न 6 है, एक खेत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है ना। तो उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो हम करेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार क्षेत्रफल है ये भी, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 150 और 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ गया 15,000 मीटर। अब हम इसको 30 क्यारियाँ बनेगी तो 15,000 मीटर में 30 का भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितनी क्यारियाँ बनेगी। उत्तर है 500 क्यारियाँ बनेगी, है। 30 वर्ग मीटर की 500 क्यारियाँ बन जाएगी। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 4। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 5। निम्नानुसार अनियमित आकृति से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी ये अनियमित आकृति है, मतलब हम इसको गिनने में थोड़ी सी एक लगभग वाली स्थिति रहेगी, हम एग्जैक्ट नहीं गिन सकते इसको, है ना। लगभग में देखें हम इसको, जितने भी खाने बने हुए इसमें, ये वो वाला ग्राफ पेपर है, तो इन खानों को गिनेंगे पहले। एक पूरे खाने को गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर नीचे से गिना है मैंने 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 और ये 65 63 64 65 66, ये तो पूरे हो गए। अब हम अंदाज से 2 2 को 1 कर लेंगे
66 और 67, ये दो ही को मिलाया तो 68 है ना। इन दोनों को 69, ये 67, 68 और 69, फिर 70 इधर के छोटे छोटे मिला के, फिर 71, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, लगभग 82 मान सकते हैं ना। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट अगर आराम से नापोगे तो कम ज़्यादा हो सकता है हल्का सा, क्योंकि ये लगभग में ही निकालना है मुझे क्षेत्रफल इसका। अब हम करेंगे इसका प्रश्न 2, अनियमित आकृति को धागे की सहायता से परिमाप ज्ञात करो, है ना। हमको एक धागा लेना है और ये जो आकृति है इसके ऊपर उस धागे को पूरा लगा के और फिर उसका सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे, इंच टेप या स्केल से कि कितना आ रहा है। ये मैंने एक निशान लगा दिया और वहाँ से मैं धागा घुमा दूंगी पूरी दूरी से ऐसे करके। ये पूरा इसमें धागा हम मोड़ मोड़ के घुमाते जाएंगे पूरा, और फिर उसके बाद इंच टेप से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो। ये ऐसे करके पूरा इसका मालूम पड़ जाएगा, इसका परिमाप। हम बाउंड्री पूरी जो बाहर का घेरा है वो हम नाप रहे हैं, तो ये क्या होता है, परिमाप होता है ना। अंदर अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्षेत्रफल देखा था अंदर का, वो पूरा एरिया ये यहाँ तक करके, और इसको फिर हम स्केल से नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर रहेगा। तो ये लगभग 26 सेंटीमीटर आया। थोड़ा नापने में कम ज़्यादा हो सकता है। ये 12 का स्केल है और ये 12 दूनी 24 और थोड़ा सा और बचा है, तो ये 26 के अंदाज से मैंने कर दिया है ना। अभी इसको अपनी अपनी बुक में कर लो और खूब खुश रहो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद बहुत बहुत।